अच्छा यानी कि जिस पे कर रहे हो ना उस पर शुरू कर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में जो हमने एक प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया है शाकर न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से, तबसरे और तज़किये, आज का ये दूसरा प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम को शहरियों ने, दोस्तों ने बड़ा सराहा और बहुत पसंद किया, तो आज का ये दूसरा प्रोग्राम है। आज के इस लाइव प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे हमारे टीम के साथी हैं नदीम सरोहा। तो पिछला प्रोग्राम भी इन्होंने लाइव किया, ये प्रोग्राम भी यही चलाएंगे। तो मैं तारफ़ पेश करता करूं आज के जो हमारे पैनल के शुरा हैं, डिवीज़न के जो पीटीआई के ये मरकज़ी लाइन में है और वार्ड नंबर 8 से शहरी ताद के प्लेटफार्म से उम्मीदवार हैं। तो इनसे हम पूछेंगे, पहले तो इनके वार्ड के बारे में पूछेंगे, उसके बाद शहरी ताद के जो 16 वार्ड हैं मुख्तसरन इनके जो है कैसी पोजीशन है। अच्छा, पहले थोड़ा इनका तारफ़ और मैं करा दूं। ये सियासी और समाजी घराने से इनका ताल्लुक़ है। इनके दादा थे अला रखा मुग़ल, हमारी मरकज़ी जामिया मस्जिद है इनके, यानी कि तादम आखिर तक समझ लें वो जनरल सेक्रेटरी ही हैं, पूरे इंतज़ामात मस्जिद के संभालते थे। उनके बाद उनके वालिद जो थे, तुलबा तंजीम थी मुफ्ती महमूद के दौर में, एक सरगर्म रुकन रहे हैं, कारकुन रहे हैं याकूब मुग़ल साहब, समाजी शख्सियत भी थी। उसके बाद इसी तरीके से ये तसलसल जारी रखते हुए डॉक्टर राशिद मुग़ल हैं, ये भी एक एक्टिव भी हैं, समाजी और सियासी रहनुमा भी हैं। ऐसे कह लें कि पीटीआई के तो बुनियादी मेंबर हैं, बुनियादी रुकन है। ये जो लॉन्ग मार्च हुआ था इस्लामाबाद का, एक वफद लेके अपनी क़यादत में गए थे, और यानी कि इसके अलावा भी इन्होंने अपनी पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानी है इनकी। तो इनका टिकट मिलना वार्ड नंबर 8 से खुशी की बात है। तो हम इनसे पूछेंगे कि अपने वार्ड की कारकर्दगी और शहरी इत्तेहाद के मजमूई तौर पे 16 वार्ड की कारकर्दगी कैसी है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये बताता चलूँ कि ये हमारे शुरा के अपनी ज़ाती राय है, ठीक है, इससे आपका मुतफिक होना लाजमी नहीं है। और फिर इनके तबसरे जो है 100% सही भी हो सकते हैं, 100% गलत, 50-50 भी हो सकते हैं। और ये तबसरे हैं, तज़किये हैं, इसलिए इनके ऊपर सुनकर इनको बाकायदा यानी कि जो है आप मज़े से तहम्मुल से सुने। या इनकी राय है, इनके तबसरे हैं, आप भी अपनी राय रखते हैं, मुख्तलिफ पोस्टों और कमेंट्स के ज़रिए देते भी हैं। इसी तरीके से हमारे शुरा को भी हक़ है कि वो अपने तबसरा और तज़किया लगा सकें, ठीक है। तो इसके लिए गुस्सा होना या जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे खिलाफ बात कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, एक माहौल बना रहे हैं, असरअंदाज हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारा एक है कि ऐसे कह लें कि जिन जिन ज़िलों में या जिन हलकों में सिंध के या पूरे पाकिस्तान में जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं नज़दीक हैं, इसकी वजह से जो शख्स भी जब एक दूसरे से मिलते हैं, पहली बात महंगाई की नहीं करते, अपनी बीमारी की और गुर्बत की दूसरी मसाइल पे नहीं करते। सबसे पहले बात जो होती है वो यही होती है, सुना तेरे वार्ड का क्या हाल है, किसकी पोजीशन टाइट है, किसको वोट दे रहा है। तो सबसे दिलचस्पी और सबसे अहम मौजू हमारे पास यही है इस टाइम, जब तक इलेक्शन नहीं होते, 2 हफ्ते रह गए हैं। तो इसलिए हमने भी इस बात को मद्देनजर रखते हुए यही किया कि जो लोगों की दिलचस्पी है इसके बारे में, तो क्यों ना अपने शुरा के ज़रिए, अपने पैनल के शुरा के ज़रिए आप तक अपनी बात पहुँचाएँ। तो हम जो अपने राशिद जो हमारे पैनल के शुरा के ये हैं, बताया इनका एक सियासी पस मंज़र है, समाजी पस मंज़र है, बड़ी शहर के लिए भी बड़ी जद्दोजहद है इनकी। तो मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर राशिद साहब से कि अपने हल्के के बारे में और फिर मुख्तसर शहरी इत्तेहाद के बारे में, पोजीशन के बारे में बता दें। अस्सलाम वालेकुम। जी, डॉक्टर राशिद मुग़ल, मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से महराबपुर में टाउन कमेटी में शहरी इत्तेहाद के साथ हमारी एडजस्टमेंट है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सैयद ज़फ़र अली शाह साहब हमारे मेंबर हैं, उनकी वजह से हमारी यहाँ एडजस्टमेंट है। और मैं वार्ड नंबर 8 पर
इलेक्शन शहरी इत्तेहाद के प्लेटफार्म से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। 8 नंबर वार्ड दही हमारे मेहरापुर की जो साइड के इलाके हैं, देलांगड़ जी हो गया, वलियाबाद हो गया, चौधरी अकरम की गोट हो गई, चीमा टाउन हो गया, मारवाड़ियों का मोहल्ला है यहाँ पर, फिर ये राउ शेख हैं और सोलंगी बरादरी है यहाँ पर बैठी हुई, ये मकइयों की गोट है, खुदाबख्श गोट है, यहाँ पर ये चौधरी नूर मोहम्मद राई की गोट है। उसके अलावा देलांगड़ जी का इलाका जो मीरबरों का इलाका है वो है। तकरीबन 780 वोट हैं हमारे इलाके में। मजीद कास्टिंग 500 के करीब होती है। हम वहाँ पर अपना वर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन लोगों की शिकायत बहुत हैं कि हमारे इलाके में काम नहीं हुए। तो इंशाल्लाह हम जा रहे हैं, उनको पूरे इत्मीनान कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह आइंदा अगर आप हमें मौका देते हैं तो हम आपके इंशाल्लाह ये काम अपनी निगरानी में करवाएंगे। इंशाल्लाह कोशिश करके मेहरापुर के माहौल को ठीक करेंगे। लोगों को बहुत से मामलात हैं यहाँ पर, उस हवाले से मजबूत तौर पे शहरी इत्तेहाद वार्ड और मजमूई तौर पर शहरी इत्तेहाद के लोग जो स्कूटर निशान है, इंतखाबी निशान, उसके ऊपर 13 लोग खड़े हैं। उसके अलावा एडजस्टमेंट भी हैं, उनकी चल रही हैं। आज मुगल इत्तेहाद मुगल वेलफेयर के साथ हुई, उससे पहले मुख्तलिफ हुई, तो वो इलेक्शन तक होती रहेंगी। देखते हैं क्या सूरत हाल आगे निकलती है। अच्छा, 2 वार्ड में जो शहरी इत्तेहाद ने अपने जो उम्मीदवार खड़े नहीं किए, इसकी क्या वजह है? उम्मीदवार थे, उनके खड़े थे, लेकिन वो फार्म रिजेक्ट हो गए, या मकसद आज़ाद खड़े थे लोग, या वो दूसरी तरफ चले गए। ऐसे भी हुआ एक आधी जगह पे, खुसूसन 16 नंबर वार्ड में जो हुआ, वहाँ मकसद वो अनापोज हो गई पीपल्स पार्टी। तो ऐसी सूरत हाल है, लेकिन इन्होंने ज़्यादा अपना जो वो रखते हैं, नज़र रखी हुई है शहरी इत्तेहाद ने, जो उनके मुसलसल हमेशा से वार्ड मजबूत वार्ड हैं, उनके ऊपर उन्होंने अपने कैंडिडेट मजबूत खड़े किए हैं। अच्छा, आप अभी क्या समझते हैं कि शहरी इत्तेहाद ने 13 वार्ड में अपने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं? इन 13 वार्ड में से आप कितने वार्ड समझते हैं कि शहरी इत्तेहाद की पोजीशन मजबूत है? शहरी इत्तेहाद ऐसे समझ लें कि ये 12 या 13 वार्ड में उनकी पोजीशन मजबूत है। जिस तरीके से हम वर्क पर निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग जो हैं वो शहरी इत्तेहाद के जो बानी हैं मुनव्वर बेग मुगल और फारूक खान लोधी, उनको शहर के लोग पसंद करते हैं शहर के हवाले से। क्योंकि पिछले इलेक्शन का भी अगर देखा जाए तो ये लोग इकट्ठे होकर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो पीपल्स पार्टी एक भी सीट नहीं उठा सकी थी यहाँ से। तो अब भी सूरत हाल पीपल्स पार्टी की अपनी तैयारी है, लेकिन इन लोगों ने हमेशा हुकूमत की है यहाँ पर। और जो भी हमारे मेहरापुर में अगर हम एवरेज के साथ लगाएं तो जो भी 19-20 काम शुरू से होकर हुए हैं वो मकसद इन्हीं लोगों ने करवाए हैं। शेर बरादरान के थ्रू या जतोई बरादरान के थ्रू मेहरापुर में सुई गैस का काम हुआ, कॉलेज हुए, लेडीज़ कॉलेज हुआ, जो भी मामले हुए वो इन्हीं के थ्रू हुए हैं। पीपल्स पार्टी की नज़र कम रही है, हालांकि MP MNA उनके होते रहे यहाँ पर, शहर पे काम कम हुआ है। और यहाँ जो आबादी है इस टाइम तो तकरीबन सब मिक्स में आबादी है। सिंधी तबका भी बहुत है, उर्दू तबका भी, पंजाबी तबका है, महाजर तबका है, उर्दू स्पीकिंग। बस मज़ीद मेहनत है, अपनी लोगों को मुतमिन करना है। जा रहे हैं लोगों के पास, मुतमिन कर रहे हैं, गिले शिकवे भी दूर कर रहे हैं लोगों के। अल्लाह बेहतरी करेगा, इलेक्शन है। अच्छा, अब तक आपके शहरी इत्तेहाद के हक में यानी जो आज़ाद उम्मीदवार थे या दीगर जो सियासी पार्टी थी, वो कितनी पार्टियां जो है शहरी इत्तेहाद के हक में दस्तबरदार हुई हैं? शहरी इत्तेहाद के हक में एक तो ये आज ही हुई हैं, मुगल वेलफेयर के 3 कैंडिडेट थे, 4 कैंडिडेट वो हुए हैं। उससे अलावा आज़ाद कैंडिडेट हुए हैं मुख्तलिफ वार्ड्स में। हाँ, वो चल रहा है जोर। वो आज़ाद इनके लोग खड़े किए हुए हैं या शहर के लोग हैं, वो इनके साथ एडजस्ट कर रहे हैं। वो वार्डों में एडजस्टमेंट हो रही है, तो उसी तरीके से मजबूती भी होती जा रही है।
ये थे हमारे आज शुरा पैनल के शुरा डॉक्टर राशिद मुगल साहब, जिन्होंने अपना तबसरा किया, तजिया किया और बताया कि हमारी पोजीशन कैसी है, अपने वार्ड में पोजीशन कैसी है। इसके बाद मैं दूसरे हमारे साथी हैं, इनका भी मुख्तसर तारफ़ भी कराते चले कि ऐसे कह लें कि खुशकिस्मत कम लोग होते हैं ऐसे जिन्होंने थोड़े अरसे में ये यानी कि तरक्की की मंजिलें तेज़ी से तय की हों। उनमें हमारे शहर के मनोवर जो हैं वो भी हैं, उनका नाम भी है, और कुछ रिकॉर्ड कायम किए उन्होंने। जैसे मसलन शहर में सबसे पहले अखबार जो मेहरापुर टाइम के नाम थे वो भी इन्होंने निकाला। उसके बाद मैगज़ीन था सहमाई शाहीन के नाम से, वो भी इन्होंने निकाला। उसके बाद MT के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम किए, वो भी मेरे ख्याल में जो है मेहरापुर में उससे पहले नहीं था। उसके बाद 92 के डिस्ट्रिक्ट ज़िले के रिपोर्टर है उस आजकल जो है ARY यानी बड़े चैनलों में नाम है। 92 का भी उसके जियो की तरफ से भी ऑफर रही है। तो इस टाइम मौजूदा जो है वो प्रेस क्लब मेहरापुर के सदर भी हैं और डिस्ट्रिक्ट ARY के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर भी हैं। तो इसी तरीके से यानी कि कम अरसे में ये मेहनत कर लें या उनकी काबिलियत है या सलाहियत है, तो इन्होंने बहुत जल्दी जो मनाजिल तय किए, आज हमारे ये साथ बैठे हैं। इस सफ़र में जो इन्होंने ये तय किया, इसमें तकलीफ़ें भी आई और दुख भी झेले। तो बहरहाल ये काम इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में तो इन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, आज हमारे साथ हैं। और ये जो प्रोग्राम हमने सिलसिला शुरू किया है तबसरा तस्दीक, ये जारी रहेगा इलेक्शन तक। इनमें हमारे शुरा यानी कि मुख्तलिफ पार्टियों के ये वो बदलते रहेंगे, मगर मनोवर हुसैन हमारे साथ रहेंगे। अक्सर प्रोग्रामों में आपको सुनने को मिलेंगे, क्योंकि इनकी नज़र है, गहरी नज़र है। अब जैसे कहते हैं कि सियासी और सहाफ़ती नज़र होती है वार्ड के ऊपर, शहरी सियासत के ऊपर, ज़िले की सियासत के ऊपर, तो इसलिए इनसे रहनुमाई और इस तबसरे कराते रहा करेंगे अपने पैनलों में, और दूसरे साथी बदलते रहेंगे हम। तो मैं इनसे ऐसे कह लें कि ये न्यूट्रल है, किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है, तो लिहाजा ये कि इनका तबसरा न्यूट्रल होगा। पहले वार्ड से लग के 16 वार्ड तक मुख्तसरन ये आप बताते जाएंगे कि किसकी पोजीशन कहाँ कैसी है और कौन वार्ड निकाल देगा, ठीक है। और आखिर में चेयरमैन बनने की पोजीशन या कौन पोजीशन में है, ठीक है। तो मनोवर से गुजारिश करूँगा कि वो अपने तजिए और तबसरे से। देखने वालों तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं मशकूर हूँ अपने उस्ताद शबीर शाह करम साहब और उनकी टीम का कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया। तो सबसे पहले तो अर्ज़ करता चलूँ कि इलेक्शन दौरान जो भी बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, इन इलेक्शन में जो हल्का बंदियाँ की गई हैं, इसके बाद हम कह सकते हैं कि काफ़ी नए चेहरे हमें देखने को मिलेंगे। जो पहले कहा जाता था कि मखसूस से इलाके हर बंदा दावेदार होता था कि ये इलाका मेरा है, मेरे अलावा कोई जीत नहीं सकता, तो उन दिनों में वो दावे हम उनको एक्सेप्ट भी करते थे कि वाकई ये कोई नहीं जीत सकता। लेकिन जो मौजूदा हल्का बंदियाँ हैं, इस मौजूदा वक्त पे हम कह नहीं सकते कि कोई भी दावा करे कि ये वार्ड मैं हर सूरत में निकाल लूँगा, तो उसको माना नहीं जा सकता, क्योंकि उनमें दीगर जो इलाका ऐसे कह लेंगे 3 से 4 वार्ड्स को तोड़ के एक नए वार्ड्स बना दिए गए हैं। और ऐसे ऐसे लोग उसमें शामिल हो गए हैं जो पहले जिनके पास जो उम्मीदवार खड़ा होता था तो वहाँ जाना भी उनके लिए मुनासिब नहीं होता था, क्योंकि उनका वार्ड ही नहीं होता था। लेकिन अब वो लोग बाकायदा वर्क पर निकल रहे हैं और अपने अपने डोर टू डोर वर्क कर रहे हैं, ताकि अपने जो वहाँ के वोटर्स हैं उन्हें मुतमिन कर सकें और आइंदा उनके लिए काम करें और वो अपने वोट हासिल करके उम्मीदवार जो है मुंतखब होके उनके लिए काम कर सकें। तो आज अगर हम वार्ड्स के हवाले से बात करें तो पहले तो ये है कि शाकिर ने भी बताया कि हम बतौर न्यूट्रल ही रहकर अपना तजिया पेश करते हैं। मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है और ना ही किसी से हमदर्दियाँ हैं। हमारे लिए सब दोस्त ही बराबर हैं, चाहे वो शहरी इत्तेहाद के हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों या आज़ाद उम्मीदवार जो भी खड़े हुए हैं एक उम्मीद लेकर कि वो कुछ बने और बन के कुछ आगे आएँ। तो मैं अगर अपना तजिया पेश करूँ वार्ड नंबर पहले से, जो फर्स्ट वार्ड है वहाँ पे शहरी इत्तेहाद के मीर गुलाम नबी टालपर साहब शहरी इत्तेहाद की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुलाम सरवर उर्फ शम्मन खासकली कहा जाता है, जो पहले वहाँ पे पहले भी काउंसलर मुंतखब हो चुके हैं। और उसी वार्ड से मेरी उसके करीबी जो मौजूदा वार्ड का कुछ हिस्सा भी मिलाया गया है, वहाँ से मीर इश्तियाक भी काउंसलर रहे हैं। तो
तो मेरा एक तजिया है कि वहाँ पे इस पर जो पोजीशन मजबूत नज़र आ रही है वो मीर शमन की है, यानी गुलाम सरवर शमन खासकली की है। उसके मद्दे मुकाबिल मीर गुलाम नबी मुझे नहीं लगता कि वो इतने वोट्स हासिल कर पाएंगे, चाहे बेशक उन्हें शहरी इत्तेहाद की सपोर्ट हासिल है। लेकिन हमारे पास मीर बरादरान में जो सबसे ज़्यादा मीर इश्तियाक मकबूल शख्सियत हैं, जो सियासी तौर पर हमेशा ताकतवर तौर पर रहकर और अपने वोट्स हासिल करते रहे, या उनके मद्दे मुकाबिल मीर मुलाई घराना होता था और आजकल उनके बेटे हैं वो मीर साहब, वो भी आजकल थोड़े एक्टिव इतने दिखाई नहीं दे रहे। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो पहला वार्ड होगा वो शहरी इत्तेहाद के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र हो जाएगा, तो वो ले जाएंगे। और दूसरा अगर हम वार्ड करते हैं जो सबसे अहम मुकाबला भी कहलाएगा और दिलचस्प भी है, जो हमारे चेयरमैन के उम्मीदवार भी कहलाए जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, हाजी जावेद अहमद मेमन साहब, उनके लिए मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं वो हैं अपना खुशी मलक साहब, शहरी इत्तेहाद की जानिब से वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी कोशिश भी है। पर इस वार्ड में अब देखा जाए तो जो पहले वार्ड नंबर 11 होता था वो सारे का सारा ही मेमन कम्युनिटी यानी गैर सिंधी कम्युनिटी अक्सरियत लोग वहाँ बैठे हैं। अब उस वार्ड में न्यू टाउन के कुछ इलाके मिला दिए गए, यानी हमारी 2 मखसूस गलियाँ रेलवे फाटक से लेके रमज़ान आरे वाली गली तक, यहाँ भी लगभग 1100 से 1200 वोट्स हैं। अब वो वोट अपना एक बड़ा असर रखते हैं। अब वहाँ अगर देखा जाए तो एमक्यूएम की भी अपना एक अच्छा खासा वोट है और वहाँ से वो मुंतखब हो चुके हैं। तो इस वार्ड में हम कहेंगे कि एमक्यूएम के जो वोट है वो अपना जिस पलड़े में भी डलते हैं तो उसको कुछ ना कुछ वो अहमियत दे जाएंगे। तो वो हम कह सकते हैं कि वहाँ टफ मुकाबला रहेगा। पर फिर भी मेरा अगर तजिया है कि वहाँ जो ज़्यादातर जीतने के चांसेस हैं वो ज़्यादातर फिर भी जावेद मेमन के ही रहेंगे। और उसके मद्दे मुकाबिल खुशी मलक वोट्स तो लेंगे पर जितना जो उनका मुमकिन नहीं लगता। अगर हम वार्ड 3 पर आते हैं तो वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तारक चौधरी साहब हैं जो मुकाबला कर रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल शहरी इत्तेहाद ने आबिद अराइन को खड़ा किया हुआ है। अब यहाँ अक्सर देखा जाए तो महाजर कम्युनिटी और उसके साथ साथ पंजाबी कम्युनिटी के बहुत से लोग आबाद हैं और पिछली बार तारक चौधरी ने भी 2nd पोजीशन पे थे और पहली पोजीशन पे एमक्यूएम यहाँ पर रही है और 3rd पार्टी पे शहरी इत्तेहाद रहा था। तो अब तक यहाँ भी यानी एमक्यूएम का और इनका शहरी इत्तेहाद का आपस में पैक्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ भी वोट्स बटे हुए हैं। अगर तो ये शहरी इत्तेहाद और अपना मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वाले एक दूसरे के मद्दे मुकाबले खड़े रहते हैं तो फिर तो यहाँ तारक चौधरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, हो सकता है वो जीत जाएं। लेकिन अगर एमक्यूएम का और शहरी इत्तेहाद का आपस में पैक्ट हो जाता है तो फिर इम्कान है कि जो भी यहाँ उम्मीदवार खड़ा होगा तो वो यहाँ से मुंतखब हो पाएगा। अगर हम वार्ड नंबर 4 की बात करते हैं तो वार्ड नंबर 4 और 5 बताता चलूँ, गुज़िश्ता इलेक्शंस में यहाँ पर यही अपने जो अयूब कम्बो हैं इनके भाई राशिद कम्बो थे वो वहाँ पे मुंतखब हो चुके थे और उनके अलावा यहाँ पर गुलाम मोहम्मद कम्बो, ये दोनों इलाके कम्बो बरादरी की ज़्यादा अक्सरियत बैठी है और उन्हीं के मुंतखब होते रहे हैं हमेशा। अगर माजी के तनाजुर में हम इन वार्ड्स को देखते हैं तो यहाँ भी जो अयूब कम्बो हैं उसकी पोजीशन यहाँ काफ़ी हद तक मजबूत दिखाई दे रही है। उनके मद्दे मुकाबिल शहरी इत्तेहाद ने असगर मलक को खड़ा किया हुआ है। यहाँ पर इनके पहले जो उम्मीदवार इन्होंने सामने लाए थे वो गुलाम मोहम्मद थे, पर वो यहाँ से मुनहरिफ हो गए, दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए। इस वजह से यहाँ पर इनकी पोजीशन कुछ कमज़ोर दिखाई दे रही है। इनके यानी सामने देखा जाए असगर मलक की इतनी पोजीशन मजबूत नहीं है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो कर रहे हैं, अपनी जगह जगह जा भी रहे हैं, वोट के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, पर इम्कान नहीं है कि यहाँ पर ये जीत सकें। इनके मुकाबले में अगर हम बात करते हैं वार्ड नंबर 5 की तो वार्ड नंबर 5 में शहरी इत्तेहाद का कोई भी उम्मीदवार नहीं है, पर ये और यहाँ पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं वो इरफान राजपूत हैं। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर हमें महसूस हो रहा है वो एमक्यूएम के जो शब्बीर राना है, राना शब्बीर, वो यहाँ पर मुंतखब हो जाएंगे कि उनकी अक्सरियत भी ज़्यादा है और उनके वो पहले यहाँ से मुंतखब भी रह चुके हैं। राजपूत बरादरी का भी अपनी जगह यहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक है, पर जो मखसूस इलाके जाके जो नहर तक दिए गए जहाँ सुमरा कॉलोनी है और दीगर कॉलोनियाँ आबाद हैं तो वहाँ के जो वोट्स हैं वो लगता नहीं है कि इनको राजपूत बरादरी को मिल पाएंगे। तो यहाँ पर राना शब्बीर की पोजीशन में मजबूत दिखाई देती है, तो हमें महसूस होता है कि वही यहाँ से मुंतखब होंगे। वार्ड नंबर अगर हम 6 में आते हैं तो यहाँ पर हाजी नज़ीर कम्बो, अगर इलाका देखा जाए तो फ्लोर मिल के साइड से सारा लेकर शहर तक का जो इलाका आता है ये सारे का सारा कम्बो बरादरी यहाँ अक्सरियत से बैठी है और इनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनके मुकाबले में जावेद अवान को खड़ा कर रखा है वहाँ पे। तो जावेद अवान के वोट यहाँ पे इतने ज़्यादा हमें महसूस नहीं होते, मखसूस उनके घराने हैं 30-40, उन घरानों में से हम वोट कह लेंगे कि वो ले जाएंगे अपने वोट, ऐसे कह लें 300-400 ले लें, पर उनके कंपटीशन में अगर हाजी नज़ीर कम हुए तो 600-700 वोट ले जा सकते हैं लीड के साथ। तो यहाँ हमें इम्कान है कि लीड के साथ जो जीतेंगे वो हाजी नज़ीर ही जीत सकेंगे, यानी शहरी इत्तेहाद कामयाब होती दिखाई देती है वार्ड नंबर 6 में। और अगर हम वार्ड नंबर 7 पर आते हैं तो ये तो
पहले ही महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सीट को जीत चुकी है, पर आज़ाद उम्मीदवार यहाँ सैयद मुसर्रत शाह हैं। उनका फार्म पहले रिजेक्ट हो चुका था, बाद में बहाल हो गया। तो शहरी इत्तेहाद अभी इस वक्त मुसर्रत शाह को ही सपोर्ट कर रही है, वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। पर यहाँ पर सैयद अमीर अली शाह की ज़्यादा अक्सरियत है, उनके घराने ज़्यादा हैं, उनके वोट्स ज़्यादा हैं। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट उनके नाम हो चुकी है। तो इस पर इलेक्शन यानी हो ज़ाहिरी तौर पर तो होंगे, पर यह नहीं है कि मुकाबले से वो जीतने वाले बन जाएं। अगर हम वार्ड नंबर 8 पर आते हैं तो यहाँ हमारे डॉक्टर राशिद मुगल साहब खड़े हैं शहरी इत्तेहाद की जानिब से, और दूसरे जुल्करनैन मला हैं जो पुराना घराना रखते हैं। पर इसमें सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम क्या है कि इसमें दही इलाके बहुत ज़्यादा रखे गए हैं, तो उन वोट्स में शहरी इत्तेहाद के वोट्स लेना बहुत मुश्किल महसूस होता है। वो सारे वोट गैर सिंधी तबके के अगर होते तो फिर तो कुछ हो सकता था कि इनको मिल जाते। सिंधी कम्युनिटी किसी सूरत भी यानी इस वार्ड में शहरी इत्तेहाद को सपोर्ट नहीं करेगी, तो ज़्यादातर चांसेस यही होंगे सिंधी कम्युनिटी जो नहीं गैर सिंधी तबका है वो तो यहाँ है नहीं, तो इसलिए सिंधी कम्युनिटी ज़्यादातर जुल्करनैन मला को ही सपोर्ट करेगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ अपने ज़्यादातर उम्मीदवार जुल्करनैन को कामयाब करवाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर हम आते हैं वार्ड नंबर 9 पर, तो वहाँ फारूक खान लोधी के भाई कामरान लोधी जो पहले तहसील नायब नाज़िम भी रह चुके हैं वो खड़े हैं, और उनके मुकाबले में अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ कंबो साहब हैं जो हाजी इमदाद की जानिब से खड़े किए गए हैं। तो उनकी पोजीशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन इस वार्ड पे मेरी नज़र में कमज़ोर है। तो यहाँ जो ज़्यादातर मजबूत उम्मीदवार हैं वो कामरान खान लोधी ही हैं, और वो इम्कान है कि वही यहाँ से सीट निकालेंगे। अगर हम वार्ड नंबर 10 पर आते हैं तो वहाँ पर भी सेठ मुनव्वर बेग हैं जो शहरी इत्तेहाद के यहाँ सरबराह भी हैं, और वो पहले नाज़िम भी रह चुके हैं और अपने इलाका हमेशा जीतते रहे हैं। उनका ख़ानदान पुराना सेठ मोहम्मद दीन वाला, तो उनकी वजह से लोग उनके सपोर्ट भी बहुत करते हैं। और शहरी इत्तेहाद के बायस जो मुनव्वर बेग के वोट्स हैं और जो दीगर पार्टियाँ उनके साथ सपोर्ट कर रही हैं उनके वोट्स भी उनको लाजमी बातें मिल रहे हैं। तो इस वजूहात पर हाजी मुनव्वर बेग की यहाँ सीट हमें मजबूत दिखाई दे रही है। उनके मुकाबले में काशिफ मलक नौजवान हैं और नए भी हैं, पहली बार सियासत में उनकी एंट्री हुई है, और हाजी इमदाद साहब का उनके पीछे लाजमी बात है हाथ है। तो इस बायस कुछ हद तक यानी वोट वो ले जा सकते हैं, पर ये नहीं कि जीतने की पोजीशन उनकी महसूस नहीं होती। अगर हम वार्ड नंबर 11 पर आते हैं तो वो बड़ा अहम मुकाबला है जो यहाँ दिलचस्पी है, लोगों के पूरे इलाके की नज़र उसके ऊपर है। उनमें फारूक खान लोधी और इलाके की सियासी समाजी शख्सियत हाजी इमदाद का मुकाबला है। फारूक लोधी जैसे भी रहे हों, उनका पुराना दौर चेयरमैन के हवाले से देखा जाए जैसा भी रहा हो, लोगों उनसे चाहे खाइफ हों, पर इनका एक कुदरती उनको एक लक है कि वो जहाँ जिसके घराने पर जाते हैं अपने यानी जो वोटर्स उनसे नाराज़ होते हैं तो वो वहाँ से मना के निकलते हैं। ये उनको एक अल्लाह की तरफ से अता करता शख्स हम कह सकते हैं कि वो है। उनके वोटर्स उनसे नाराज़ कम होते हैं, वो मना कर अपने वोट्स को दोबारा लेकर ही आते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन जो मजबूत महसूस होती है फारूक लोधी की मजबूत होती है। और हाजी इमदाद उनके मद्दे मुकाबिल वोट्स ये तो नहीं कहेंगे कि वो बेशक अगर हारा भी जाते हैं तो फिर भी टफ मुकाबला रहेगा। जिस तरह अगर पिछले बार हम बात करते हैं जावेद मेमन की और हफीज़ मेमन की, बेशक हफीज़ मेमन वहाँ अपने वार्ड से हार गए थे पर उनकी पोजीशन यानी वोट्स बहुत कम थे जिन कम वोटों से उन्होंने अपना वहाँ पे हारे थे। तो बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है कि इस वार्ड पर भी यानी हाजी इमदाद अगर वोटों से मखसूस वोटों से हरा भी जाते हैं तो वोट कम ही होंगे। बल्कि मैं इसमें एक चीज़ और दोहराता चलूँ, पिछले दिनों एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा से मुलाकात हुई, बल्कि वो तो ये दावा कर रहे हैं कि हम फारूक लोधी को यहाँ से 200 वोट्स के साथ हराएंगे। अब मशीनरी का इस्तेमाल हो जाए या कुछ ऐसे दीगर मामलात हो जाए तो तब तो हो सकता है कि फारूक लोधी यहाँ से इस सीट से हार जाए, और ये यकीनन किसी अजूबे से कम भी नहीं होगा। पर फिलहाल तक जो पोजीशन महसूस हो रही है वो यही हो रही है कि यहाँ पर फारूक लोधी अक्सरियत से जीत जाएंगे। और अगर हम वार्ड नंबर 12 पर आते हैं तो वहाँ हमारे नए उम्मीदवार हैं हफीज़ कंबो साहब जो सामने आए हैं शहरी इत्तेहाद की जानिब से, और उनके मुकाबले में हाजी इमदाद साहब भी उनका मुकाबला कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो कंबो कम्युनिटी यहाँ पर आबाद है, अब वो उनके वोट्स बटे हुए हैं, यानी उनमें ग्रुप बंदियाँ बहुत हैं, और कुछ लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं और कुछ लोग धड़ाबंदी के बायस यानी कि हाजी इमदाद के साथ हैं, कुछ जावेद के साथ हैं, कुछ सैयद इब्राहिम अली शाह के साथ हैं, यानी हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही मुंसलिक। तो यहाँ हम कह सकते हैं यानी हमें महसूस होता है कि हो सकता है हाजी इमदाद यहाँ से इस वार्ड से वो विन कर जाएँ, और इनके मद्दे मुकाबिल जो हफीज़ कंबो हैं वो कम वोटों से यानी कि इतनी भारी अक्सर से बेशक अगर नाकाम ना भी पाएँ तो कम वोटों से वो हार ज़रूर जाएंगे। अगर अब अभी हम आते हैं वार्ड नंबर 13 पर, तो यहाँ पर
ये वार्ड नंबर 13 और जो पुराना जैसे कह लें जावेद मेमन जहाँ से मुंतखब हुए थे और हफीज़ मेमन जो मद्दे मुकाबिल रहे थे, वो इलाका हफीज़ मेमन का और जावेद मेमन का वोट्स कुछ कम थे। पर अभी जो वार्ड से जो नया हल्का बंदी हुई है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है, बहुत आगे तक इलाका चला गया है, तो उसमें नए वोट्स बहुत ज़्यादा एंट्री हो गए हैं। अब वो वोट भी तकरीबन है तो सिंधी कम्युनिटी के, पर वो ऐसे वोट्स नहीं है यानी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों या शहरी इत्तेहाद के हों, वो ऐसे कहने के ऐसे नॉन वोट होते हैं, जहाँ उनका दिल चाहता है वो दे देते हैं। तो यहाँ ज़्यादातर महसूस होता है कि जो फैसल मेमन है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है, नौजवान की आदत है, तो उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी महसूस हो रहा है। इनके मध्य मुकाबिल हफीज़ मेमन का पलड़ा हमें महसूस नहीं होता कि वो यहाँ से अक्सरियत से जीत सकेंगे। अगर वार्ड नंबर 14 पर आते हैं तो वार्ड नंबर 14 में शहरी इत्तेहाद ने सिकंदर मलाह को अपना यहाँ पर उम्मीदवार खड़ा कर रखा है। और हाँ सॉरी, सिकंदर मलाह के भाई एजाज मलाह जो सहाफ़ी भी हैं वो खड़े हुए हैं, और उनके मध्य मुकाबिल अली ज़र नोनारी हैं जो नोनारी कम्युनिटी जो नौजवान क़यादत है और वो यहाँ पे आजकल काम भी कर रहे हैं। पर यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो नोनारी कम्युनिटी की बेशक कुछ जो ऐसे कहले घराने हैं वो तो उनको सपोर्ट करते हैं, और कई लोग आपने देखा होगा आज़ाद भी रहे हैं, और वो कई लोग शहरी इत्तेहाद को भी सपोर्ट कर रहे हैं। यानी यहाँ पे हमें महसूस होता है कि जो अयाज मलाह हैं उनकी पोजीशन काफ़ी हद तक मजबूत है बनिस्बत इसके अपना अली ज़र की पोजीशन इतनी मजबूत महसूस नहीं होती। आगे चलकर अगले इलेक्शंस में हो सकता है वो इस वार्ड्स को अपने को मजबूत कर लें और अपनी पोजीशन मजबूत बना लें और आइंदा मुंतखब हो सकें, पर मेरा तज़किया कहता है कि वो यहाँ पर मुंतखब नहीं हो सकेंगे। शहरी इत्तेहाद इस वार्ड से विन कर जाएगी। और अगर हम लास्ट अपना वार्ड नंबर 15 पर आते हैं तो वहाँ पर शहरी इत्तेहाद ने लियाकत कमो को खड़ा किया है जो पहले काउंसलर रह चुके हैं, और उनके मद्दे मुकाबिल नईम वदन बोटा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। ये वार्ड हम कह सकते हैं कि नईम वदन बोटा पिछली बार भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं, नहीं मुकाबला करके कामयाब हुए थे। तो इस बार जो मुकाबला है इनका महसूस नहीं होता कि मुकाबला है, तो यहाँ तो ऐसे महसूस होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत के साथ ही नईम वदन बोटा यहाँ से विन कर जाएगा, और शहरी इत्तेहाद को मखसूस वोट जो हो कह सकते हैं वो मिलने में उनके नसीब में आएंगे। तो लियाकत कमो को इतने वोट उनके हिस्से में आते महसूस नहीं होते। तो इस तरह महसूस होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी अगर मेहरापुर की हम बात करते हैं टाउन कमेटी की, तो यहाँ पे 6 सीट्स निकालती हुई महसूस हो रही है। 7वीं सीट उनके लिए बोनस होगी, अगर किसी सूरत में कोई उम्मीदवार शहरी इत्तेहाद का हार जाता है तो उनको मिल जाती है। और पाकिस्तान जो शहरी इत्तेहाद है यहाँ पे शहरी इत्तेहाद हमें 9 से 10 सीटों पर कामयाब होता दिखाई दे रहा है। तो इस तरह ही अगर इन शहरी इत्तेहाद अपना नाज़म लेकर अपना चेयरमैन लेकर आते हैं, वो तो उन्होंने पहले ही ऐलान कह रखा है कि वो हाजी मुनव्वर बेग होंगे, तो यकीनन अगर वो अपने 9 से 10 सीटें ले आते हैं और उसके बाद मखसूस नशिस्तें जो उनकी 2 से 3 सीटें निकल आएंगी, क्योंकि पौने 3 या 3 सीटों पर एक मखसूस नशिस्त बनती है, तो इम्कान है कि उनकी 12 से 13 सीटें बन जाएंगी। तो इस हवाले से वो यहाँ के चेयरमैन मुंतखब हो सकते हैं। तो ये थे हमारे सामने, आपने इनका तबसरा सुना। मुनव्वर हुसैन मुनव्वर हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं ARY के, मुफस्सल और जामिया उन्होंने तबसरा किया। ये इनकी अपनी राय है। फिर दोस्तों को बताता चलूँ कि माइंड करने की या दिल पे कर लेने की बात नहीं है। तो इनके अपने तबसरे हैं, जैसे आप भी पोस्टें मैं पढ़ता हूँ या कमेंटों में आप अपने तबसरे और अपनी राय देते रहते हैं, इस तरीके से इनके भी अपनी तबसरे हैं, इनके अपनी जो है राय है। तो दोस्तों के अब जो है मैं हमारे टीम के जो है बुनियादी मेंबर हैं, गुलाम नबी मुगल साहब एंकर भी हैं, ये प्रोग्राम भी चलाते रहे हैं, MT में भी काम किया है इन्होंने, मुख्तलिफ अखबारों में भी काम किया है। तो इनकी भी एक नज़र है अपने हलकों पे, शहर पे। तो इनसे गुजारिश करेंगे कि जिस तरह मुनव्वर ने एक पूरा 16 वार्ड का जो है तबसरा किया है, जामिया किया उन्होंने, तो आप मुख्तसरन खासकर जो एक वार्ड है इनके, बात तो क्लियर हो गई यानी कि पूरा जामिया अहाता हो गया, तो आप मुख्तसरन करें, उसके बाद हम प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। तो बताता चलूँ कि इसके बाद यानी कि शुरका जो है नए शुरका के साथ, जिसमें पीपल्स पार्टी के भी हो सकते हैं, JUI के या MQM के भी साथी होंगे, तो हम बदलते रहेंगे। ये इलेक्शन तक जो है हम ये सिलसिला जारी रखेंगे, ये पैनल बनाते रहेंगे और ये आपके अपने दोस्तों की राय, मौजूदा सूरत हाल और वक्त के साथ साथ ये सूरत हाल बदलेगी भी, एक दूसरे के हक में हाथ उठाएंगे, बिठाएंगे, कोई बिना मुकाबला, ये एक सिलसिला चलेगा, तो ये हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो लिहाजा जो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और हम प्रोग्राम करने से पहले एक दिन पहले आपको बता दिया करेंगे
तो मैं गुजारिश करूंगा कि अपने साथी हैं गुलाम नबी मुगल सर के मुख्तसरन अब खाका पेश करें, उसके बाद हम प्रोग्राम ख़त्म करेंगे और अगले प्रोग्राम के साथ आपको मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत शुक्रिया शाकर न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, अगर हम मेहराबपुर की सियासत को इन मौजूदा बल्दियाती इलेक्शन में देखें तो इस मरतबा इलेक्शन में हमें बहुत सारी तब्दीलियां, बहुत सी चेंजिंग नज़र आ रही हैं। जिस तरीके से हमारे साथियों ने बताया, शहरी इत्तेहाद के उम्मीदवारों की पोजीशन और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की पोजीशन, काफ़ी हद तक मैं इनकी बातों से इत्तेफाक करता हूं। लेकिन अब के इलेक्शन में और पिछले इलेक्शन में खासा फ़र्क है। यानी कि अब के इलेक्शन में जिस तरीके से हम कह रहे थे कि फ़लाँ वार्ड से पिछली मरतबा जो है फ़लाँ उम्मीदवार जीता, तो अब के वो उम्मीदवार खड़ा है तो अब के भी जीत जाएगा। बेशक उसकी पोजीशन मजबूत भी है, जीत भी सकता है, लेकिन उसको हम ऑथेंटिक नहीं कह सकते। वजह यह है कि जो नई हल्का बंदी इलेक्शन कमीशन ने करी है, कि उन हल्का बंदियों की वजह से इलाके तब्दील हो चुके हैं। कौन सा वार्ड किस में शामिल हो गया है और किस वार्ड के देही इलाके जो हैं उस वार्ड में शामिल कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से उम्मीदवारों को जो है ज़्यादा मेहनत जो है करनी पड़ रही है। कुछ हल्के क्लियर हो भी चुके हैं शहरी इत्तेहाद की जानिब से भी, और कुछ हल्के जो है वो पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो लगता है कि जो है जीत लिए हैं। और अब के तब्दीली ये भी आ गई है कि हमारे जो उम्मीदवार जो यहाँ पे मौजूद हैं, खड़े हैं, तो या ये कह लें कि हमारे वोटर इतने ज़्यादा जो है वो समझदार हो चुके हैं, या उनके साथ जो इतने वादा खिलाफियाँ हुई हैं या वादा वफा नहीं हुए, जिसकी वजह से यानी कि वो उन्होंने जो काम उनके लेने हैं तो वो एडवांस में काम ले रहे हैं। जैसे गलियों में काम हो गए, या इवन ये भी सुनने में आया है कि बहुत सारे जो है किसी के बिल रहते हैं तो वो कहते हैं हमारे बिल क्लियर करा के दो, या हमारे यानी कि यूटिलिटी ये जो बिजली के बिल हैं या सुई गैस के वगैरह के बिल जो हैं, जो उनमें फॉल्ट आया हुआ है उनको दुरुस्त करवा रहे हैं, गलियां अपनी एडवांस में करा रहे हैं। क्योंकि उनको उनके साथ हो चुका है पहले कि अगर उम्मीदवार हार गया तो उसने तो फिर बिल्कुल नहीं कराया, अगर जीतने के बाद ही बहुत जगह देखने में आया पिछले इलेक्शनों में कि वो वादे वफा नहीं हुए। इस वजह से भी यानी कि उम्मीदवार जो है उनको जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। दूसरा के इलाके जो है वो तब्दील हो चुके हैं, वार्ड जो है वो पहले जिस तरह थे उस तरह के वार्ड नहीं है, लेकिन मिकदार में वो सेम वही है। पहले भी 16 वार्ड थे, आज भी 16 वार्ड हैं, लेकिन पहले के 16 वार्ड और आज के 16 वार्ड में दिन रात का फ़र्क है। और पिछले इलेक्शन में भी शहरी इत्तेहाद के प्लेटफार्म से जो अगर हम माजी देखते जाएं तो हमारे माजी में जैसे हमने पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारे पास 2 ही पैनल यहाँ पे जो है वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं। एक मुगल पैनल और एक जो है लोधी पैनल अपोजिट इलेक्शन लड़े हैं इन्होंने हमेशा। लेकिन पिछले इलेक्शन में इन्होंने जो है मुश्तरका तौर पर इलेक्शन लड़ा और क्लीन स्वीप कर दिया शहर को। इस मरतबा भी जो है मुश्तरका तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इस मरतबा पोजीशन जो है वो थोड़ी सी हमें तब्दील होती नज़र आ रही है कि पिछली मरतबा पीपल्स पार्टी की जानिब से एक भी कौंसलर उनका जो है जीत नहीं सका था। तो अब यही चाहे उम्मीद करें कि अब के भी ना जीतें, तो मेरा ख्याल है कि अब के ऐसा नहीं होगा। अब के पीपल्स पार्टी जो है पिछले के मुकाबले में जो है वो ऐसा समझ लें कि जो है एक ताकत लेके आई है। उम्मीदवार अच्छे खड़े किए हैं, ठीक है, बैक में उन्होंने जो है अपना तवानाई इतनी जो है बरकरार रखी है, या मेहनत इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, और वार्ड की जो सिचुएशन तब्दील हुई है हल्का बंदियों की वजह से वो लगा लें तो यानी कि मजमूई तौर पे पीपल्स पार्टी ने काफ़ी हद तक यानी कि जो है कि कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी मैदान में है। यानी कि अगर हम ये देखें कि अगर शहरी इत्तेहाद जो है 8 वार्ड इनके हैं तो 8 उनके नहीं, अगर हम कहें कि भी 8 वार्ड विन कर जाएगी तो ये ऐसे नहीं हम कह सकते पीपल्स पार्टी के 8 की 50-50 का मुकाबला है। लेकिन 50-50 का मुकाबला ना कहें तो 7 और 9 कह लें या 10 और 6 कह लें, तो इस हद तक हमें लगता है कि जिसमें अगर हम मिसाल के तौर पर मजमूई तौर पे थोड़े सा अगर जायज़ा लें, जिस तरीके से जो है हमारे साथी जो है मुनव्वर ने अर्ज़ किया कि वार्ड नंबर 1 की अगर जो है वो खाचकली साहब जो उम्मीदवार खड़े हैं, सरवर खाचकली,
तो अगर देखा जाए उनकी पोजीशन वहाँ पे मजबूत लगती है। हो सकता है कि क्योंकि उसके पहले ये मीर चाक का हल्का था, उनके हिमायती याफ्ता हैं। इसके अलावा वार्ड नंबर 2 में जो है जावेद मेमन जो है पीपल्स पार्टी को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट करके जो है वहाँ से इलेक्शन लड़ रही है। शहरी इत्तेहाद का भी यानी कि वहाँ पे वोट बैंक अच्छा है, कह सकते हैं 1-2 मुकाबला होगा, लेकिन जो है उम्मीदवार नए हैं और पीपल्स पार्टी जो है ये पहले भी यानी कि जावेद मेमन हल्का जीत चुके हैं, तो ये भी यानी कि जो है इनके पीपल्स पार्टी के हक़ में जो है पलड़ा भारी नज़र आता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम वार्ड नंबर 4 की बात करें, वार्ड नंबर 4 में जो है शहरी इत्तेहाद के जो उम्मीदवार थे, तो अब के जो उन्होंने अपना उम्मीदवार नामजद किया है वो असगर मलक। ठीक है, वहाँ पे एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन उनके मुकाबले में अयूब कम्बो जो है पीपल्स पार्टी के, वो ज़्यादा जो यानी कि फेमस शख्सियत है वहाँ पे, तो उनका मैं समझता हूँ कि जो है पलड़ा भारी नज़र आता है। इसके अलावा जो है वार्ड नंबर 7 में पीपल पार्टी की जानिब से देखें तो वो इनके जैसे मनोहर मुनव्वर ने बताया कि वो पीपल पार्टी इनके इलेक्शन तो होंगे वहाँ बज़ाहिर, लेकिन जो है वहाँ पे वो ऑलरेडी यानी पीपल पार्टी देखा जाए तो काफ़ी हद तक जो है विन कर चुकी है, क्योंकि जो है बराए नाम से इलेक्शन होंगे वहाँ पे। इसके अलावा जो है काजी अली मोहम्मद जो है वो अपने वार्ड से जो है वो ऑलरेडी बिला मुकाबला जीत चुके हैं। वार्ड नंबर 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है दिलचस्प सिचुएशन है। वार्ड नंबर 8 से जो है PTI के जो रहनुमा है हमारे डॉक्टर राशिद मुगल, जो थोड़ी देर पहले जो है आपको अपना जो है तज्जिया तबसरा बयान कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन जो है मंझे हुए खिलाड़ी हैं ये। इनकी एक मैदान में इनके जो है वर्क है, अपने वोटरों के साथ जो है मिलना जुलना है इनका, और इनका ये समझ लें कि पूरी उम्र इनकी सियासत में गुजरी है, यानी कि मेहराबपुर के क्या देहातों के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, लोगों की नफ्सियात को काफ़ी हद तक समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और अगर मेहनत करेंगे तो ये मैं समझता हूँ कि ले जा सकते हैं अपना जो है ये वार्ड और आसानी से जीत सकते हैं। डॉक्टर राशिद मुगल जो PTI के रहनुमा हैं, शहरी इत्तेहाद के प्लेटफार्म से ही वार्ड नंबर 8 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके मुकाबले में जुल्करनैन मला जो है वार्ड नंबर 8 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर राशिद मुगल मैं बता रहा हूँ कि इस वजह से यानी कि लेकिन देही इलाका बेशक यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकी एक जद्दोजहद बहुत ज़्यादा, उस जद्दोजहद की बिना पे जो है मैं समझता हूँ कि ये अपना वार्ड जो है वो जीत सकते हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी इनकी सियासत में गुजरी है। वार्ड को समझते हैं, अपने वोटरों की नफ्सियात को समझते हैं, फिर उनके प्रॉब्लम, मज़े की बात है कि उनके प्रॉब्लम को समझते हैं, क्योंकि जो है उनसे उठना बैठना मिलना जुलना इनका जो है बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर राशिद मुगल वार्ड नंबर 8 से जो है वो जीत सकते हैं। वार्ड नंबर 9 से जो है शहरी इत्तेहाद के जो है कामरान खान लोधी, लगता है कि यहाँ पे उनकी पोजीशन ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि उनके मुकाबले में जो पीपल पार्टी का जो रहनुमा है वो इतनी मशहूर शख्सियत नहीं है, लेकिन और यहाँ पे इनका जो है कामरान खान लोधी वालों का ये वार्ड है, जद्दी पुश्ती वार्ड है। यहाँ पे जो है इस वार्ड में इतनी चेंजिंग भी इतनी ज़्यादा खास नहीं आई हैं, तो जिसकी वजह से लगता है कि इनकी यहाँ पे पोजीशन मजबूत होगी। वार्ड नंबर जो है मुनव्वर बेग वाला वार्ड जो वार्ड नंबर 10 है, इन पे तो बिला मुकाबला हम कह सकते हैं कि इन पे मुनव्वर बेग हर सूरत जो है अपना वार्ड कहीं भी नहीं जाने देंगे। इसी तरीके से फारूक लोधी जो है उनकी भी यानी कि जो है पूरी ज़िंदगी सियासत में गुजरी है, जिस तरीके से उनकी वर्क है, चेयरमैन रह चुके हैं जो है पिछले इलेक्शन में, उससे पहले जो है इनके वालिद साहब का जो है बड़ा बैकग्राउंड है सियासी, तो ये भी किसी और सूरत जो है अपना वार्ड जो है वो जाने नहीं देंगे। बेशक इनके मुकाबले में हाजी इमदाद चांग जो हैं पीपल पार्टी की तरफ से नई क़यादत हैं, वो भी बड़ी उभरती हुई तेज़ सियासत करने वाले जो है कैंडिडेट हैं, और इस वजह से उन्होंने जो 2 वार्डों में इलेक्शन लड़ने के लिए फॉर्म भराया हुआ है, एक फारूक लोधी के सामने और जो है हफीज़ कम्बो के सामने वार्ड नंबर 12 में। तो अगर फारूक लोधी वाले वार्ड से फारूक लोधी की पोजीशन मजबूत है, तो हफीज़ कम्बो के वार्ड से जो है यहाँ पे मुकाबला टफ देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इमदाद चांग यहाँ पे जो है विन कर जाएं। तो मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे पीपल पार्टी जो है, जिस तरीके से पहले पीपल पार्टी ने सीटें पिछले इलेक्शन में कोई भी उनका कौंसलर जो है जीता नहीं था, तो इस मरतबा हम कह सकते हैं कि पीपल पार्टी जो है अगर 5-6 सीटें तक यानी कि जो है विन कर सकती है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे एंकर, हमारे साथी, हमारी टीम के जो है शुल्का में गुलाम नबी मुगल साहब। तो अब हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अगले प्रोग्राम
में जो है हम अपने नए शुरा के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे और नई टीम के साथ, जिनमें पीपी के भी हो सकते हैं या तहरीक इंसाफ के, एमक्यूएम के। तो प्रोग्राम को हम इख्तिताम करने से पहले अगर मैं मेज़बान हैं हमारे आज के प्रोग्राम के डॉक्टर राशिद मुगल साहब, तो इनसे गुजारिश करूँगा कि इख्तितामी कलमात कुछ कह दें कि हमारे सुनने वाले या देखने वाले हैं वो, यानी कि या ऐसे कह लें कि आहता कर दें प्रोग्राम का मुख्तसर थोड़ी चंद मिनट में, क्योंकि प्रोग्राम जो है तवील हो गया है। तो हमारे सुनने वालों को बताते चलें कि आज का ये जो प्रोग्राम कैसा रहा और आपके बारे में, आप अपने बारे में कुछ और बताना चाहें, यानी कि मुकम्मल तौर पे अहाता कर लें मुख्तसर। डॉक्टर राशिद मुगल साहब। जी भाई, मुनव्वर हुसैन मुनव्वर का बहुत गहरा तजिया है और गुलाम नबी भाई का बहुत गहरा तजिया है। मुनव्वर भाई तो खैर पुराने नौजवानी में बहुत नाम कमाया है इन्होंने, लेकिन जो मेहराबपुर की सूरत हाल है, मैंने भी यहाँ पर इलेक्शन बहुत लड़े हैं। पहले 2013 का भी लड़ा है, ये बाई इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, बीडी इलेक्शन में भी हमने पिछली दफ़ा, इस दफ़ा तो हम आज़ाद उम्मीदवार हैं इनके साथ शहरी इत्तेहाद के साथ। लेकिन जो शहर की जो सूरत हाल है ना, उसमें जो वार्ड्स इस टाइम पहले शहरी इत्तेहाद की हेल्प से जीते थे ना, वो लोग पीपल्स पार्टी में गए। शहरी इत्तेहाद का वोट बैलेंस यहाँ पर है। वो जो मीर इश्तियाक साहब का वार्ड है या जहाँ पर अयूब भाई खड़े हैं न्यू टाउन में, ये सारे जो भी वार्ड हैं यहाँ पर, ये सारे शहरी इत्तेहाद वाले इनको जिताते रहे हैं हमेशा। इसी तरह जो खुसूसन हफीज़ भाई वाला वार्ड है, वहाँ पर हमें मुकाबला नज़र आता है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है शहरी इत्तेहाद को कि शहरी इत्तेहाद वहाँ जीतेगा और स्कूटर की जीत होगी, हमें यकीन है। और बाकायदा 10 से 12 सीटें, 13 सीटें इंशाल्लाह शहरी इत्तेहाद जीत कर जाएगा। और विन जो है चेयरमैन बनेंगे इंशाल्लाह। हमारी शहरी इत्तेहाद की जो पोजीशन है, हमने ये देखा है कि इंशाल्लाह इमदाद चांग को दोनों वार्डों से शिकस्त होगी और जो उनके मेन दूसरे बंदे हैं जावेद, वो भी शिकस्त खाएंगे। वोट मुख्तलिफ जगह पे हर वार्ड का हर वार्ड में है। मकसद पीपल्स पार्टी ने, हमसे ये समझते हैं कि उन्होंने वार्ड्स को तकसीम किया है अपने तरीके से, लेकिन वो वार्ड्स इंशाल्लाह शहरी इत्तेहाद के हक में ही आएंगे, क्योंकि हर वार्ड के वोट हर वार्ड में हैं, हर कौम के वोट हैं। जिस तरह मेरा 8 नंबर वार्ड है, वहाँ पर 300 वोट तकरीबन सिंधी कम्युनिटी के हैं, 350 वोट, और इतने ही पंजाबी कम्युनिटी और उर्दू स्पीकिंग लोगों के हैं। इंशाल्लाह हम सिंधी स्पीकिंग लोगों में मेहनत कर रहे हैं, जो शहर के साथ मुत्फिक हैं, शहर के लोगों के साथ आज से शुरू से हमेशा रहे हैं, वो शहरी इत्तेहाद के साथ हैं। इंशाल्लाह फतेह शहरी इत्तेहाद की होगी, स्कूटर की फतेह होगी। ये हमारी दुआ भी है और लोगों से इल्तमास भी है कि वो स्कूटर को वोट दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अब दोस्तों, आप अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार करें कि ये प्रोग्राम मजमूई तौर पर आपको कैसा लगा और उसमें क्या कमी पेशी है। तो आपकी राय से, आपके कमेंट से हम उन्हें दूर कर सकेंगे, उन्हें सही कर सकेंगे और आगे का प्रोग्राम जो है वो बेहतर कर सकें हम। वो आप राय देंगे, हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं बेहतर है, मगर कमी कोताही रह जाती है तो वो आप निशानदेही करेंगे कि इसमें ये कमी है या इसमें तबसरा करने में ये जो है झोल है थोड़ा सा। तो हम कोशिश करेंगे और हर उसके प्रोग्राम करने वालों की कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर प्रोग्राम हो। तो इंशाल्लाह आइंदा जो है हम एक अच्छा प्रोग्राम नई जगह पे नए दोस्तों के साथ करेंगे, जिनमें बताया जैसे गुलाम नबी, नदीम और मुनव्वर तो हमारे साथ रहेंगे, तो एक नया दोस्त लेके आएंगे हम। तो मज़ीद जो है सिचुएशन बदलती रहेगी आए दिन, जैसे आज बदली है, मुगल वेलफेयर जो आज उनके हक में बैठ गए, आगे कुछ होता है तो नई सूरत हाल के साथ नए दोस्तों के साथ हम जो है प्रोग्राम करेंगे। जब तक के लिए याद, खुदा हाफ़िज़।